क्या करा रहे थे रेजोनेंस में, तो मैंने करवा रहे थे रेजोनेंस सर्किट, तो करवा दिए थे, तो समझ आ रहे थे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के दो रूल्स करवाए थे कि पहला रूल क्या था सर, बोलिए। फर्स्ट रूल क्या था, जल्दी से बोलिए। फर्स्ट रूल क्या था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए? जितना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे तो स्टेबल। सेकंड वाला रूल बोलिए, कौन बोलेगा? अरे सेकंड रूल बोलिए, पढ़ के बोलिए। जिसमें सारे ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जिसका भी मतलब जो आउटर मोस्ट है वो 8। हाँ, तो वो हाईली स्टेबल होता है। जिसमें सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। और जिसमें कोई अगर एक या दो कोई एटम मिल गया जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू चार्ज स्ट्रक्चर। ये पॉइंट लिखाया है। रेजोनेंस रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के रूल लिखते हैं हम लोग। रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के रूल लिख रहे हैं। दो रूल हो गए थे, है ना? रूल नंबर थर्ड, अगर उसका कोई स्ट्रक्चर न्यूट्रल है और उसका कोई स्ट्रक्चर चार्ज, तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। जिसमें चार्ज नहीं है वो ज्यादा स्टेबल होगा, चार्ज वाला क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। रूल नंबर थर्ड हो गया, न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होगा और चार्ज वाला कम स्टेबल होगा। रूल नंबर 4 लिखिए, चार्ज सेपरेशन, ये 3 है ना, चार्ज सेपरेशन डिक्रीजेस स्टेबिलिटी। If any structure in which opposite charges, if any structure in which opposite charges are separated, in which opposite charges are separated, have greater energy than those that have no charge separation. यानी जितना अपोजिट चार्ज, इस पॉइंट का मतलब है अपोजिट चार्ज के बीच में डिस्टेंस, इन बिटवीन डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, एक स्ट्रक्चर ये है,
इस स्ट्रक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस लोन पेयर को इधर भेज रहे हैं, इसको इस पे भेज रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करा रहे हैं। रेजोनेंस या इस तरीके के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कहाँ कहाँ पे बना सकते हैं, आपको रेजोनेंस में सिखाया है ना, कहाँ कहाँ पे बना सकते हैं, जहाँ पे पाई सिग्मा पाई हो, पाई सिग्मा लोन पेयर हो, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हो, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज हो, या पाई सिग्मा फ्री रेडिकल हो, या एक और होता है पाई सिग्मा एम्प्टी पी ऑर्बिटल हो, पाई सिग्मा एम्प्टी पी ऑर्बिटल। यहाँ पे कौन सा केस हमें दिखाई दे रहा है रेजोनेंस का, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड उठ के इस पे आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और फिर उसके बाद ये वाला डबल बॉन्ड उठ के कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए इसका जब, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो इसका। ऐसे कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर में एक को ही वो करना है। जैसे यहाँ पे हमने NH2 था, यहाँ डबल बॉन्ड लिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये जो बॉन्ड इधर गया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, एक स्ट्रक्चर में एक को ही पहले शिफ्ट। ठीक, फिर अगले स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाए और ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाए, इस कार्बन पे। NH2 पे प्लस तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया डबल। बात समझ आ रही है। अब देखो पहले वाले स्ट्रक्चर में चार्ज नहीं है, पहले वाले स्ट्रक्चर में ये एरो केवल बनाए हमने, स्ट्रक्चर में चार्ज तो है नहीं। फर्स्ट स्ट्रक्चर की अगर बात करो तो चार्ज नहीं है इसमें, अगर चार्ज नहीं है तो क्या हो सकता है, ये सब न्यूट्रल होगा तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है, चार्ज ही नहीं है, नो चार्ज सेपरेशन। सेकेंड स्ट्रक्चर में देखो चार्ज सेपरेशन कितना है, अगर इसको फर्स्ट कार्बन बोलो तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, फर्स्ट यहाँ पे पहला एटम, फिर दूसरा, फिर तीसरा एटम, तो चार्ज सेपरेशन 1 2 3 1 3 कह सकते हैं ना, प्लस इसमें माइनस। यहाँ पे अगर थर्ड वाले में देखो तो कहाँ पे चला गया चार्ज सेपरेशन, 1 2 3 4 5 1 5 का हो गया। तो चार्ज सेपरेशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। इसका मतलब फर्स्ट सबसे ज्यादा, फिर सेकंड, और फिर कौन होगा, अपोजिट चार्जेस जितना दूर होते जाएंगे, अपोजिट चार्जेस पास पास होने चाहिए तो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा, अपोजिट चार्जेस दूर होते जाते हैं तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। और अगर कोई स्ट्रक्चर न्यूट्रल है और कोई चार्ज न्यूट्रल वाला ज्यादा। हो गया, फिफ्थ पॉइंट नंबर लिखिए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब एक एटम ऐसा है जिसमें चार्ज है और दूसरे पे भी चार्ज है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसमें नेगेटिव चार्ज है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसमें पॉजिटिव चार्ज है।
तो ये स्ट्रक्चर को स्टेबल, यानी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव में कैसा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पर कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर तो ये स्ट्रक्चर अगर इसकी अपोजिट सिचुएशन है, जैसे ऑक्सीजन है और कार्बन है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और कार्बन की कम होती है। अगर हमने ऐसा किया कि कार्बन पे नेगेटिव, एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया उसका रेजोनेटिंग जिसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज दे दिया और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पर चार्ज कैसा दे दिया, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना, है ना, जबकि ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन खींचने की, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो अगर अपोजिट नेचर कर दोगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, यानी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज, तो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर। और अगर इसका अपोजिट करोगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डाउन। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए, फिफ्थ नंबर पॉइंट, structures in which structures in which more structures in which negative charge on more electronegative atom, negative charge on more electronegative atom and positive charge on less electronegative atom are more stable. ऐसे स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं। अपोजिट सिचुएशन, अगर इसकी अपोजिट सिचुएशन है, creates less stable structure। अपोजिट सिचुएशन क्या करेगी, लेस स्टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट। जैसे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑक्सीजन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको यहाँ दे दिया, बोलिए अब बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज तो है ही स्ट्रक्चर में, नेगेटिव चार्ज है। पहले वाले स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज किस पे है, कार्बन पे। दूसरे वाले स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज किसको दिया है हमने, ऑक्सीजन को। तो कौन सा स्टेबल होना चाहिए, ऑक्सीजन पे हमने क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज। नोट कर लिया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे,
पाई सिग्मा लोन पेयर। सिचुएशन दिखाई दे रही है, पाई सिग्मा स्ट्रक्चर बना दीजिए। पाई सिग्मा लोन पेयर नहीं, पाई सिग्मा नेगेटिव। ये पाई है, सिग्मा है, इसके इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करा दो और इसको कहाँ मूव करा दो, नाइट्रोजन पे हो जाएगा। इसके इलेक्ट्रॉन को इधर मूव कराया तो बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, डबल बॉन्ड। और इसके इलेक्ट्रॉन को ऊपर मूव करा दोगे तो बॉन्ड यहाँ पे सिंगल हो जाएगा और यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, एक लोन पेयर तो पहले से ही होगा। इस स्ट्रक्चर में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था और इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, कार्बन की या नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ना। जैसे जैसे ग्रुप में इधर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कार्बन आता है 14 ग्रुप में, नाइट्रोजन आता है 15 ग्रुप में। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो कार्बन की ज्यादा होगी और नाइट्रोजन की कम होगी। तो जिस पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये बन जाएगा। ठीक है, हेडिंग क्या डलवाई थी आपको, टॉपिक के वाला नहीं, उसके इसोमेरिक इफेक्ट डलवाई या रेजोनेंस डलवाई, इसोमेरिक इफेक्ट पढ़ लेते हैं। हम क्या पढ़ लेते हैं, काइंड ऑफ सेम ही है, जो इफेक्ट आएगा बात कर लेते हैं। इसोमेरिक इफेक्ट परमानेंट तो वही है, परमानेंट इफेक्ट है, मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहता है। इसोमेरिक इफेक्ट कैसा इफेक्ट है, in this polarity produced in a molecule, polarity produced in a molecule polarity produced in a molecule as a result of complete transfer of electron, result of complete transfer of electron in a conjugated system. In a conjugated system. पोलैरिटी का मतलब है प्लस माइनस चार्ज एक मॉलिक्यूल के अंदर, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से, और किस सिस्टम में, कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपको बता ही दिए थे कौन कौन से थे, अभी अभी बताया था। पाई सिग्मा पाई ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलेगा, कौन कौन से थे, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा एम्प्टी पी और बाइट है। ये सारी सिचुएशन है किसकी, ये सारी
कोई भी एक सिचुएशन मिल गई तो क्या बोलते हैं, एक मिल गई दो मिल गई तो बोलते हैं सिस्टम कैसा हो गया, कॉन्जुगेटेड। वहां पे कौन सा इफेक्ट देख सकते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस हो सकता है, पोलैरिटी मॉलिक्यूल में आ सकता है। प्लस नेगेटिव चार्ज हो रहे थे ना, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। हाँ, जहाँ कंजुगेटेड सिस्टम मेसोमेरिक। अब मेसोमेरिक इफेक्ट में जैसे इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई और माइनस आई था, उसी तरीके से मेसोमेरिक भी कैसा होता है, प्लस एम और कैसे होगा, प्लस एम माइनस एम। प्लस एम के कब करते हैं, प्लस ग्रुप जिसकी वजह से मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से रेजोनेंस हो रहा है, उसमें क्या होना चाहिए, ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा हो, कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा हो, दे रहा हो सिस्टम को, तो वहां पे जो इफेक्ट आएगा उसको क्या कहते हैं, प्लस एम। एग्जाम्पल से एक कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन में देखिए रेजोनेंस कैसे होता है, कैसे देखते हैं तो अब मैं बना रही हूँ, आप देखिएगा, पहले बनाएगा नहीं कोई, देखिए बना लेंगे आप तो समझ लीजिए। ये Cl ग्रुप लगा हुआ है, Cl के ऊपर 3 ग्रुप है, क्योंकि क्लोरीन 17 ग्रुप का एलिमेंट है, आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, 6 उसके लोन पेयर होते हैं, मतलब 3 लोन पेयर उसके पास। तो जिसके पास लोन पेयर होता है उसके चांसेस होते हैं कि वो बेंजीन इनको लोन पेयर दे। तो कैसे देगा, देखिए पहला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एक लोन पेयर यहाँ पे आएगा, जैसे ये लोन पेयर यहाँ आएगा वैसे ही यहाँ पे इस कार्बन पे यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है ही, और यहाँ एक सिंगल बॉन्ड, तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो इस बॉन्ड का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चला जाएगा। तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ Cl का सिंगल बॉन्ड, 2 लोन पेयर यहाँ हो गए, डबल बॉन्ड आ गया, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसके खुद के इलेक्ट्रॉन गए हुए, तो चार्ज आएगा इस पे पॉजिटिव, ये बॉन्ड ऐसे ही ये रेजोनेंस किस वजह से हो रहा है, Cl एटम अपने लोन पेयर, Cl ऐसा ग्रुप इस पे जिसकी जो इलेक्ट्रॉन पेयर भेज रहा है, तो ऐसे इफेक्ट को क्या बोलोगे, प्लस एम। अगर कोई ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं माइनस एम, वो भी देखेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लेते हैं, अगला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ ले आओ, ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो इसका ये, जिसको बनाना समझ में आता है वो ठीक है, जिसको नहीं बनाना समझ में आता है वो रूल से याद रखेंगे किस किस पोजीशन पे चेंजेस आ। लास्ट वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये स्ट्रक्चर सब लोग बना पा रहे हैं, बना पाने का मतलब सबको समझ आ रहा है, फिर से लोन पेयर 3 हो जाएंगे और चार्ज खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी इसलिए चार्ज आ रहा था,
अब आपने इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिए फिर से वापस, तो चार्ज क्या होगा, किससे स्ट्रक्चर बन जाए, आप बोलोगे फर्स्ट और फिफ्थ तो सेम है, सेम नहीं है, बॉन्ड की पोजीशन अलग है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे अगर सारे कार्बन को नाम दे दो तो आपको पता चल जाएगा कि अलग अलग तो फर्स्ट और फिफ्थ अलग। ऐसे इफेक्ट को क्या कहते हैं, प्लस। जब कोई ग्रुप ऐसा अटैच हो जो इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट करे, तब ये आपका रेजोनेंस हो। तो क्लोरोबेंजीन के कितने स्ट्रक्चर बन गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, जिस जैसे मान लो दो कंपाउंड दिए, एक कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 10 बन रहा है, एक के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 बन रहा है, 6 बन रहा है, 7 बन रहा है। तो जिसके जितने ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो उतना ज्यादा स्टेबल। मुझे पता नहीं मैंने लिखवाया है, लिखवाया है नहीं लिखवाया तो माइनस एम समझते हैं और फिर उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट बातें समझेंगे। माइनस एम इफेक्ट में क्या होगा, ग्रुप क्या होगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे, कोई ग्रुप अटैच है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ। कैसे, एग्जांपल से समझते, बनाना मत पहले देखो। ये स्ट्रक्चर है नाइट्रोबेंजीन का, किसका स्ट्रक्चर है, बेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रो। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई ऐसे ग्रुप लगे हुए हो जिसमें डबल बॉन्ड हो तो माइनस एम इफेक्ट होने के चांसेस हैं। कैसे, देखिए ध्यान से, इसका ये जो डबल बॉन्ड ओ वाला है ना पोर्शन, इसमें क्या टेंडेंसी होगी, ये इधर से इलेक्ट्रॉन ये अपने एक पेयर को इधर भेजेगा, जैसे ही अपने एक पेयर को इधर भेजेगा इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। कैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव। नाइट्रोजन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, कोई भी एटम जब पॉजिटिव चार्ज वाला हो जाता है तो वो चाहता है उसको कहीं से इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, खींच लेगा। और बेंजीन रिंग जो होता है उसके जो डबल बॉन्ड होते हैं वो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। अगर कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो तो वो बेंजीन रिंग से तुरंत इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और अगर आप देखो तो सिचुएशन कौन सी क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे पाई हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा और यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये रेजोनेंस की सिचुएशन है, ये वाला जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये खिंच जाएगा कहाँ पे, नाइट्रोजन के पास, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऊपर आ जाएगा। जैसे ये ऊपर आएगा यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा। ये बात सबको समझ आ रही है या नहीं, पॉजिटिव चार्ज किस वजह से आया, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया था सिंगल, ये डबल और ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 5 इलेक्ट्रॉन थे, पांचों से बॉन्ड बनाया, एक कोऑर्डिनेट बनाया, 3 बॉन्ड बना लिए सिंगल। जैसे ही इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे, क्यों खींचे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखें तो
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए। जैसे ही इस पेयर को खींचेगा वैसे ही आपको पता है ये पेयर किसका किसका है, नाइट्रोजन का है और ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन को क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो इस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। जैसे ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, बगल में बेंजीन रिंग अटैच है, तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन बोलेगा चलो भाई अब आप पड़ोसी हो, चलो इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, डबल बॉन्ड बनते ही इधर वाला बॉन्ड खत्म हुआ, इधर वाला बॉन्ड बन गया, तो नाइट्रोजन की दिक्कत खत्म। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये दो इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे तो एक तो इस कार्बन का था, एक इस कार्बन का था, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाओगे तो रहेगा इसके बाद, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसको कमी हो जाएगी तो इस पे क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, पहला जो रेजोनेटिंग बनेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी उस पे पॉजिटिव, जिस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा उस पे कैसा चार्ज होगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे का ऐसे, तो और क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, कोई दिक्कत। कोई समस्या हो तो बोलिए। पहला स्ट्रक्चर तो यही था जो ओरिजिनल था, ये बन गया। यहाँ पे सिचुएशन बनी थी पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज की, अब कौन सी बन रही है, यहाँ पे देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है बगल वाले डबल बॉन्ड को परेशान करना शुरू करता है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया तो बगल वाले डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो इधर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, परेशान करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड, और इसको दिक्कत होगी इसका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसके किसके, इस और इसके, तो उठ करके अगर इधर चले गए, ये शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट, तो इस कार्बन को तो दिक्कत नहीं होगी पर इसकी कमी हो जाएगी तो इसको दिक्कत होगी। स्ट्रक्चर को यहाँ डबल बॉन्ड, अब पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे का ऐसे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए इधर से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इधर, अब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा अगले स्ट्रक्चर में, अब क्या आएगा, पॉजिटिव। एक एक करके बनता जाता है, किसी को बात नहीं समझ में आ रही है तो पूछ लीजिए। कई बार ऐसा होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो जल्दी से नहीं भी आता। अब यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और फिर से ओरिजिनल वाला बनेगा ना। ओरिजिनल का मतलब जस्ट बॉन्ड, अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए इसने, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, कितने स्ट्रक्चर बन गए, पांच बन गए। तो जैसे ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, इस स्ट्रक्चर में क्या करेगा, ये स्ट्रक्चर नहीं दिखाएंगे, नाइट्रोजन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज, ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बोलेगा पॉजिटिव आ गया, तुम ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बैठो तो दे दो यहाँ पे,
जैसे ये देगा वैसे क्या देगा, अपना कौन सा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसा पहला था ना, सेव हो गया क्या ये, इरेजर, इलेक्ट्रॉन को दे देगा वापस, जैसे पहला स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन वापस मांग लेगा, पॉजिटिव चार्ज करेंगे। हाँ हाँ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, लेकिन किससे ज्यादा है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन से, न्यूट्रल नाइट्रोजन से, पॉजिटिव चार्ज वाले से नहीं। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ गई। वो बोलेगा बड़े मजे मजे में ले लिए थे पहले स्ट्रक्चर में, चलो वापस करो। तो इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, माइनस है। जो ग्रुप अटैच कराया है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है, और इसके पहले Cl जो था वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, दे रहा। तो माइनस एम ज्यादातर वहां पे देखा जाता है, इसके बाद माइनस एम ग्रुप लिखा बन गया। माइनस एम ग्रुप की अगर बात करो तो बोलोगे विच हैव डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, माइनस एम। और पॉजिटिवली चार्ज है, जैसे NO2 को हमने बोला कैसा ग्रुप, NO2 को कैसा ग्रुप बोला हमने, माइनस, NO2 को हमने बोला माइनस है, तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, इसकी वजह से क्या हुआ यहाँ पे, ये इधर गया, तो ये सिचुएशन क्रिएट हुई ना। जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई तभी तो इसने इलेक्ट्रॉन बगल से मांगे पीछे, है ना। और कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले जो माइनस एम पावर के सबसे अच्छा है, माइनस एम में NO2 को सबसे पहले लिखते हैं, फिर Cn को लिखते हैं साइनाइड, सी ट्रिपल बॉन्ड N होता है, फिर SO3H है, कार्बन चेन पे ये ग्रुप लगे होंगे, तो फिर एल्डिहाइड है CHO, फिर उसके बाद है COR, COR, फिर है एसिड COOH, फिर है C डबल बॉन्ड ONH2 एमाइड ग्रुप। अगर दो कंपाउंड दिए हैं और एक में NO2 ग्रुप है, एक में साइनाइड ग्रुप है, तो आपसे पूछा जाए कि मेसोमेरिक इफेक्ट कहाँ पे ज्यादा होगा, तो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग M वाला ग्रुप है, ये NO2 सबसे स्ट्रॉन्ग, Cn की पावर उससे कम,
SO3H इससे कम ऐसे करके डिक्रीज हो रही है ना। तो मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा NO2 के केस में होगा, फिर बाद में ऐसे डिक्रीज। इसे क्वेश्चन अब प्लस M ग्रुप लिख लीजिए, नोट कर लिया। -M और -R ग्रुप भी बोलते हैं, रेजोनेंस की बात है, किसी को -R ग्रुप भी, रेजोनेंस। ऐसे ही +M या +R ग्रुप भी, +M या +R ग्रुप, इसको लिख लेते हैं। ऐसे होंगे जिनके पास लोन पेयर होगा, लोन पेयर पड़ा होगा, ऐसे ग्रुप होंगे जैसे NCH3CH3। दूसरा है आपका NCH3H। तीसरा है आपका NH2। चौथा है सीरीज में O-। पांचवा है OCH3, एल्कोक्सी होता है मीठर में हम लोग देखते हैं, OCH3। इसके बाद है OH, अल्कोहल का OH। इसको अलग थोड़ा सा कॉपी करती हूँ। ये N वाले का अलग से, O वाले में O-, फिर OCH3, फिर है OH। ये ऑक्सीजन वाले का है। तीसरी लाइन में हमने बताया है O- सबसे ज्यादा, फिर NH2, सबको कंबाइन करके लिख रहे हैं, फिर आपका OH। इसमें वही लिखे गए हैं जो ज्यादातर अपने को क्वेश्चंस में मिलते हैं, NHCOCH3, फिर F। सबके पास लोन पेयर होगा, क्लोरो क्लोरो ब्रोमो के पास, सबके पास 3 लोन पेयर होते हैं। क्लोरो क्लोरो ब्रोमो, क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल बताए, +M पार्ट। लोन पेयर होगा वही तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो +M ग्रुप है। अब मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में कुछ और छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें। मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करें +M और -M की, तो +M ऐसे ग्रुप देखे जिनके पास लोन पेयर हो, वो लोन पेयर दे सकते हैं और रेजोनेंस क्रिएट करवा सकते हैं। -M ऐसे देखे जिसमें डबल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, यहाँ पे N और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, SO3H में
डबल बॉन्ड O होता है, CHO में C डबल बॉन्ड O होता है, COR में C डबल बॉन्ड O होता है, COH में भी C डबल बॉन्ड O होता है, CONH2 में भी दिख रहा है C डबल बॉन्ड O, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। अब एक बात हो रही है आपकी कि अगर किसी कंपाउंड में मीसोमेरिक इफेक्ट भी लग रहा हो और इंडक्टिव इफेक्ट भी आपको सिखाया है। इंडक्टिव में बताया कि कार्बन चेन में चार्ज डेवलप होता है, कोई ग्रुप होगा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, है ना, तो कार्बन चेन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा तो कार्बन चेन में कैसा डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो वहां पे भी पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप होता है और वहां पे भी स्ट्रक्चर में पोलैरिटी आती है, चार्ज आता है। तो मीसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट अगर किसी कंपाउंड में दोनों दिखाई दे रहे हो आपको, तो आप किसको मानोगे, मतलब उसमें किस रूल से चलोगे, आप मीसोमेरिक इफेक्ट के हिसाब से चलोगे या इंडक्टिव के हिसाब से चलोगे। तो याद क्या रखना है आपने को, याद रखना है एम इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, एम इफेक्ट डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। जैसे मान लो एम इफेक्ट कहीं पे फोर्स लगा रहा हो 10 का, तो इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा हो फोर्स 10 का, तो एम इफेक्ट लगाएगा मान लो उसमें मतलब 1000 गुना और 10,000, है ना। तो वो इंडक्टिव इफेक्ट बहुत छोटा हो जाता है। तो जिस कंपाउंड में एम भी लगेगा और इंडक्टिव भी लगेगा, फिर हम लोग एम इफेक्ट के हिसाब से आंसर सोचेंगे, है ना। तो एम इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा होगा किससे, प्लस आई इफेक्ट से, और माइनस एम इफेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा होता है किससे। तो आंसर किसके हिसाब से देखना पड़ेगा, कोई ग्रुप ऐसे भी हो सकते हैं जो प्लस एम भी क्रिएट करें और प्लस आई भी क्रिएट। या तो ग्रुप खींचा हुआ इलेक्ट्रॉन या एग्जाम्पल जैसे NO2 जो ग्रुप है ना, मान लो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कार्बन से अगर NO2 कार्बन की चेन से जुड़ा हुआ अगर NO2, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है। और क्योंकि NO2 में अभी आपने देखा कौन सा इफेक्ट शो कर सकता है, माइनस एम भी शो कर सकता है ना, दोनों शो कर सकता है। तो इसके केस में किसी क्वेश्चन में अगर माइनस आई माइनस एम दोनों दिख रहे हैं एक ही कंपाउंड में, तो हम लोग किसको, कौन डोमिनेट करेगा, खुश हैं आप लोग, नहीं गरम मिला के लाम सब एक्सेप्शन लिखो, केवल हेलोजन के केस में ऐसा देखेंगे। हेलोजन कौन से होते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइटम, है ना, ये लगे हुए हैं अगर, तो इनके पास लोन पेयर है, तीन तीन लोन पेयर है इनके पास, लोन पेयर है, तो कौन सा इफेक्ट शो कर सकते हैं, प्लस एन,
अच्छा इसी का क्या आंसर, इसी का क्वेश्चन का आंसर लोन पेयर है तो प्लस एन होगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। अगर ये लोन पेयर किससे जुड़ा हुआ है, मान लो बेंजीन रिंग से जोड़ दो, लोन पेयर को किससे जोड़ दो, बेंजीन रिंग, लोन पेयर को नहीं, मतलब प्यारी सी बेंजीन रिंग थी हमारी, ये फ्लोरीन है मान लो लोन पेयर है ना, तो इलेक्ट्रॉन जा सकता है ना, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एम इफेक्ट होगा। लेकिन ये कार्बन है और ये क्या है, क्लोरीन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की, तो नेगेटिव इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस आई इफेक्ट। इंडक्टिव में भी कौन सा हो गया, माइनस। तो एक्सेप्शन क्या है, हैलोजन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है प्लस एम इफेक्ट के ऊपर, केवल हैलोजन के केस, बाकी हर जगह इसोमेरिक क्या होगा, बहुत छोटी छोटी सी बातें, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हर जगह कौन डोमिनेट करेगा, इसोमेरिक प्लस एक्सेप्शन याद रखेंगे, क्लोरो क्लोरो ब्रोमो है तो इंडक्टिव इफेक्ट, दोनों इफेक्ट होंगे लेकिन डोमिनेट कौन करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है। चलिए अब एक और छोटी सी बात समझते हैं, नोट कर लिया ना सबने, नोट कर लिया। जैसे मान लो एक कंपाउंड है या मान लो क्लोरोबेंजीन, तो हम इसको मेसोमेरिक इफेक्ट से, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, अब बनाने की जरूरत नहीं, पहले समझ लो क्या बात है। एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो, ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आया, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ जाएगा। ये कौन सी पोजीशन है जिसपे नेगेटिव चार्ज आया है, देखो ध्यान से। अब तीस अगले वाले स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, इधर आ गया। देख पा रहे हैं, अगले स्ट्रक्चर में ये चला जाएगा इधर, ये तीन लोन पेयर आ गए इसके पास, तो चार्ज का जो दुखी पाए थे वो, ध्यान से देखो, प्यार से बोलो, नहीं क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर में ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज, इस स्ट्रक्चर में पैरा पे नेगेटिव चार्ज, और इस स्ट्रक्चर में भी ऑर्थो पे, देख पा रहे हैं, बोलो भाई,
ये वाली पोजीशन अगर इसके कंपैरिजन में देखें, इसमें देखें तो ये पोजीशन ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, ये मेटा है, ये ऑर्थो, यही तो दो पोजीशन ऑर्थो होती है, दो पोजीशन मेटा होती है, एक पोजीशन पैरा होती है, जस्ट अपोजिट। तो अगर देखो तो नेगेटिव चार्ज मेटा पे आ ही नहीं रहा है, नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा है, दोनों ऑर्थो पे और एक पैरा। ऐसी ही कुछ सिचुएशन अगर हम पॉजिटिव वाले को देखें, कौन सा इफेक्ट देखें, पॉजिटिव चार्ज को देखो तो ऑर्थो पे आया, फिर पैरा पे आया, फिर ऑर्थो पे, यानी मीसोमेरिक इफेक्ट में चार्ज डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, ऑर्थो पे और पैरा पे। ठीक, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम होना। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं वहां पे, तो बोलेंगे उस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है कार्बन चेन में तो क्या बोलेंगे, उस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, यानी कि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो भी है उसके कंपैरिजन में ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरोबेंजीन के केस में बढ़ रही है। माइनस एम इफेक्ट में ऑर्थो और प्लस एम इफेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़। पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि मीसोमेरिक इफेक्ट ओनली वर्क्स ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, नॉट ऑन मेटा पोजीशन। तो पहला पॉइंट नोट ही कर लो, इंपॉर्टेंट है। एम इफेक्ट प्लस हो या माइनस हो दोनों, एम इफेक्ट वर्क्स ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, not at meta. क्लियर है बात? बोलो भाइयों। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे प्लस एम इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और माइनस एम इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ऑर्थो और पैरा पे कम होगी। ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। ये बात सबको समझ आती है? तो अगले पॉइंट में लिखेंगे इसी बात को, फिर आगे अपने सवाल आराम से बता रहे हैं, किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ लीजिए। ये टाइम ऐसा है कि इस टाइम पे थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, टॉपिक इम्पोर्टेंट है, फास्ट निकल जाएंगे तो फिर फास्ट है, इसलिए है ना। किसी को कोई बात अगर ना समझ में आ रही चार्ज वार्ज की कुछ तो पूछ लो। नोट हो गया हो तो बोल दीजिए। मेसोमेरिक इफेक्ट कहाँ पे काम करेगा, ऑर्थो और अगर मेटा पोजीशन पे बात करोगे तो वहां पे कौन डोमिनेट करेगा, मेटा पे बात करोगे तो इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करेगा। अभी इसका एग्जांपल से समझाएंगे। हो गया। अब इस केस में क्लोरोबेंजीन के केस में देख रहे हैं कि रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है एकदम से। तो एक आपको बताया था न्यूक्लियोफाइल और एक बताया था इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन का नंबर जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो ऐसी जगह पे अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जैसे कि किस रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई है, बढ़ी हुई है, नॉर्मल से बढ़ गई।
मेटा के कंपैरिजन में। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो आपसे पूछते हैं इलेक्ट्रोफाइल की अटैक करने की फेवरेट पोजीशन क्या होगी, तो आप बोलेंगे फेवरेट पोजीशन क्या होगी, और फेवरेट पोजीशन कौन सी होगी, ऑर्थो और पैरा। उसमें भी सबसे ऑर्थो और पैरा में भी अगर कंपैरेटिवली देखें तो पैरा पोजीशन ज्यादा इन कंपैरिजन टू मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, लेकिन ऑर्थो और पैरा पे मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से और बढ़ गई है। तो अगर पहले आएगा वो तो किस फेवरेट पोजीशन पे अपने अटैक करेगा, पैरा पे, फिर किस पे अटैक करेगा, ऑर्थो पे, और फिर अगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, मान लो ऑर्थो और पैरा पे कोई ग्रुप लगे हुए जो हट नहीं रहे, तो वो किस पे अटैक करेगा, लास्ट ऑप्शन में मेटा, है ना। तो अगर बोले अगला पॉइंट लिखे, if molecule have plus m effect, then electron density increases at ortho and para position. प्लस एम इफेक्ट अगर है तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। सो इफ एन इलेक्ट्रोफाइल attack on this, then favorite positions will be ऑर्थो एंड पैरा, जिसमें से मोर फेवरेट कौन सी होगी, अगर दोनों में वैसे बताएंगे ऑर्थो पैरा दोनों में, पर ज्यादा अगर फेवरेट पूछे तो कौन सी होगी, लीस्ट फेवरेट कौन सी होगी, क्योंकि उस पे एम इफेक्ट लगेगा। अगर मान लो ऑर्थो पैरा पे ग्रुप अटैच है पहले से, इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो किस पे अटैक करना पड़ेगा, मेटा पे करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं। अगर ऑप्शन है तो पहले फिर किस पे करेगा, मान लो कोई केस ऐसा है कि पैरा पे कोई ग्रुप अटैक है, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक फिर किस पे कर देगा, दोनों ऑर्थो पे कर सकता है। बात समझ में आ रही है, पक्का। तो ये किसके लिए था, इलेक्ट्रोफाइल के लिए। अब अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो कौन सा इफेक्ट देखेंगे, न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव चार्ज का लेवल, है ना। तो वो पॉजिटिव चार्ज किस में आता था, माइनस एम में आता था ना, माइनस एम में आता था ना, लिख लीजिए। अगला इसी का अपोजिट पॉइंट है, इफ मॉलिक्यूल हैव माइनस एम इफेक्ट देन न्यूक्लियोफिलिक अटैक फेवरेट पोजीशन कौन सी होगी, पैरा, दोनों होंगी, पैरा सबसे ज्यादा। इंडक्टिव इफेक्ट भी लग सकता है, जैसे NO2 मान लो है तो NO2 का इंडक्टिव इफेक्ट भी लग सकता है, लेकिन मेटा पोजीशन पे NO2 का केवल इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा और
तो पैरा पोजीशन पे मेटा एम भी करेगा और आई भी करेगा, दोनों करेगा, पर डोमिनेंस किसका रहेगा, एम का। NO2 का केस बता रहे। अभी सब कुछ कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, थोड़ा ब्लर सा लग रहा है, ब्लर मतलब माइंड। एम इफेक्ट is not distance dependent। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट को हमने बोला था डिस्टेंस डिपेंडेंट। अगर पहले कार्बन में बात करोगे तो ज्यादा है, दूसरे पे करोगे तो उससे कम, तीसरे पे करोगे तो उससे कम, चौथे पे देखते ही नहीं, 1 2 3 करके देखते हैं। लेकिन एम इफेक्ट का डिस्टेंस से कोई लेना, थोड़ा दूर भी लगा है तो भी वो काम, डिस्टेंस से कोई लेना देना, ठीक है। एक सवाल करा, तो ये बात समझ में आई कि आपको बात आई थी। एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ध्यान से देखिए, CH2 पे माइनस है, NO2 ग्रुप बगल में लगा हुआ, दूसरा है आपका CH2 पे माइनस है, NO2 को लगा दो, तीसरा है CH2 पे माइनस, NO2 को लगा दो। क्या कर रहे हो, कोई रिकॉर्डिंग ऐसी नहीं होगी जिसमें तुम चारों का नाम आए। आज वो कहाँ है अर्चित, अर्चित नहीं है ना। कार्बन आयन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। इसमें बताना है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सबसे कम स्टेबल होगा, थोड़ा सा सोचिए। नहीं आएगा मैम, 1 मिनट सोचेंगे। NO2 ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे माइनस एम इफेक्ट डोमिनेट करेगा, और मेटा पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा, माइनस आई। NO2 माइनस आई इफेक्ट कॉज कर सकता है। फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव
इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब क्या समझ रहे हो? यार माइक लगा नहीं, बच्चों का आवाज ऑनलाइन आवाज आ रही है तुम लोग को? रिकॉर्डिंग तो ऑन है। इलेक्ट्रॉन खींचने का क्या मतलब है? अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये ग्रुप लगा दिया हमने NO2, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से खींच रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन ही होता है। इलेक्ट्रॉन आप खींचोगे अगर तो नेगेटिव चार्ज कम होगा। कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन खींचते हो तो वहां नेगेटिव चार्ज क्या होगा? कम होगा। कहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन भेजते हो, पहले से वहां इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, वहां पे इलेक्ट्रॉन आप भेजते हो तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। और कार्बन आयन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज है, तो उसकी स्टेबिलिटी के बारे में आप कैसे सोचेंगे? कार्बन आयन का मतलब है नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। डिस्टेंस फैक्टर तो इंडक्टिव में लगा सकते हो, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंडक्टिव लगा नहीं सकते। क्या फोर्थ वाला सबसे ज्यादा? और फिर सबसे तेज इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? माइनस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं। माइनस एम इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ बताया था? ऑर्थो पे कि पैरा पे? पैरा वाला सबसे तेज खींचेगा। थर्ड स्ट्रक्चर, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। सेकंड भी थोड़ा खींच लेगा इंडक्टिव इफेक्ट से, है ना? देखो ध्यान से देखो कौन कौन से इफेक्ट लग रहे हैं। पहले इसके स्ट्रक्चर के नीचे लिखते हैं। ये NO2 जो पैरा पोजीशन पे है, ये माइनस आई इफेक्ट भी लगाएगा और माइनस एम इफेक्ट भी लगाएगा, लेकिन इसके केस में माइनस एम जो होगा वो डोमिनेट करेगा किसके ऊपर? माइनस आई के ऊपर। ये मेटा पोजीशन पे NO2 है तो यहाँ पे एम इफेक्ट लगेगा ही नहीं। कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई से खींचेगा। ये माइनस एम से खींचेगा, दोनों लगेंगे लेकिन माइनस एम ज्यादा बड़ा होगा यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई ग्रुप अटैच नहीं है ना? तो इलेक्ट्रॉन खींचने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या किया जा रहा है? कम किया जा रहा है। कहीं से इलेक्ट्रॉन अगर खींचे जाते हैं तो वहां पे कैसा चार्ज आता है? इलेक्ट्रॉन अगर अवे जाते हैं तो कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब वो जो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके फिर क्या करेंगे? नेगेटिव चार्ज को और कम करेंगे। ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज कम होगा तो कार्बन आयन क्या होगा? स्टेबल होगा कि अनस्टेबल? अनस्टेबल होगा। ठीक है। तो उसके हिसाब से अपना कौन सा आंसर बनना चाहिए? सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर जहां पे मीसोमेरिक इफेक्ट काम ही नहीं कर रहा, इंडक्टिव, फिर क्या दिया इन्होंने?
इन्होंने दे रखा ऑर्थो पे सबसे ज्यादा, फिर पैरा पे, उसी तरीके से सोच रहे हैं क्या आप लोग? पहले आंसर ऑर्थो पे ही सबसे ज्यादा बता रहे थे ना, फिर आपने बताया था पैरा पे, फिर दे रहे हैं मेटा पे, फिर दे रहे हैं लास्ट वाले पे। इसको बोलते हैं बेंजाइल। पहले आप लोग यही आंसर बोले थे, इसको बेंजाइल बोलते हैं। औरतों पे सबसे ज्यादा बोल रहे हैं, इसका मतलब एक ही जगह से खींच रहा है, एक ही डबल बॉन्ड है ना उसमें। माइनस एम इफेक्ट है और इंडक्टिव इफेक्ट है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे क्या लगेगा? मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस सबसे पास है। इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे क्या है? मीडियम है। और इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? सबसे कम कहाँ पे होगा? हेलोजन नहीं है तो एम से सोचना चाहिए। ये कार्बन आयन के हिसाब से कुछ सोच रहे हैं, वो उससे एम इफेक्ट तो सही सोच रहे हैं, पर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। अच्छा, C प्लस पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अगर खींच लिया जाए, इंडक्टिव इफेक्ट को अप्लाई कर दिया है इन्होंने, लेकिन इंडक्टिव करते हैं। चलो देखते हैं हैं। हाँ, कभी कभी गलत भी होते हैं। हाँ बोलो। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज उधर कम होगा, हाँ, उसके बाद ज्यादा होगा। जो सेकंड में CH2 के जो नेगेटिव चार्ज बचे, सेकंड में इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट से, और थर्ड में इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे मीसोमेरिक इफेक्ट से। इंडक्टिव कम लगेगा। या तो दोनों को जोड़ के सोच रहे हैं कि थर्ड वाले स्ट्रक्चर में इंडक्टिव भी लग रहा है और कौन सा लग रहा है? मीसोमेरिक भी लग रहा है, और सेकंड वाले में क्या लग रहा है? केवल इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। तो उससे भी आंसर थोड़ा सा, हाँ, फिर थर्ड में सबसे ज्यादा हो जाएगा। अगर थर्ड में सबसे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन तेजी से खींचे जा रहे हैं। अगर तेजी से खींचे जा रहे हैं तो ओके 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 ओके, अच्छा, देखो एक थ्योरी आपको ये बताई थी ना, एक चीज बताई थी ना, चार्ज डिस्पर्सल या चार्ज का या इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन बताया था आपको। यानी इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह से, ये बताया था ना, इलेक्ट्रॉन एक जगह से अगर खूब ज्यादा डीलोकलाइज हो रहे हैं तो स्ट्रक्चर को क्या मिलती है? स्टेबिलिटी मिलती है ना। बोलो, स्ट्रक्चर को क्या मिलती है? स्टेबिलिटी। अगर थर्ड वाले स्ट्रक्चर को देखो तो इसमें आई इफेक्ट भी लग रहा है और माइनस एम इफेक्ट भी लग रहा है। दोनों इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन तेजी से क्या होंगे? खींचे जाएंगे। अगर तेजी से खींचे जाएंगे तो इस स्ट्रक्चर में डिस्पर्सल क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। डीलोकलाइजेशन सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा बनना चाहिए अपने हिसाब से? थर्ड वाला बनना चाहिए। उसके बाद कौन सा बनेगा? उसके बाद कौन सा बनेगा? फर्स्ट बनना चाहिए ऑर्थो। उसके बाद कौन सा बनना चाहिए? सेकेंड ले सकते हैं। और उसके बाद कौन सा बनना चाहिए?
फोर्थ वाला, लास्ट वाला लेंगे ना जिसमें कोई इफेक्ट ही नहीं, तो ऑर्डर सीधे क्या हो गया अगर उस हिसाब से सोचे तो रिवर्स हो गया। और इसको रुको 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 सोचने दो, एक और एग्जांपल, इसको होल्ड करो, इसको होल्ड करो। कभी कभी एक ही में ना कई लगा देते हैं। आई को भी ले रहे हैं, आई को क्यों ले रहे हैं, आई की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, देखो इसी हिसाब से सोचना है, डिस्पर्सल ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, ऐसे ही सोचना, इसी हिसाब से आंसर निकालना है। डिस्पर्सल मोर तो स्टेबिलिटी मोर, जैसे यहां पे ले लो CH2 माइनस, यहां पे ले लो फ्लोरीन, अब सोचो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। फ्लोरीन के केस में कौन से इफेक्ट से सोचना है, माइनस आई इफेक्ट से केवल सोचना है, माइनस आई इफेक्ट ही डोमिनेट करेगा तो माइनस आई इफेक्ट से सोचना है। तो माइनस आई इफेक्ट से क्या सोचोगे, माइनस आई इफेक्ट कहां पे सबसे ज्यादा लगेगा, माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो जहां पे पास में होगा वहां पे ज्यादा लगेगा, जहां पे पास में होगा वहां पे क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए इसके केस में, पहले वाले की ज्यादा होनी चाहिए। पहले वाले में ज्यादा डिस्पर्स हो रहा है। देखो अगर डिस्पर्सल देखो, ध्यान से देखो डिस्पर्सल कहां से कहां तक होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे इतनी दूर तक, और यहाँ पे डिस्पर्सल यहां से यहां तक ही तो हो रहा है। तो डिस्पर्सल जिसमें ज्यादा होगा वहां पे स्टेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी वहां पे क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज वाला कोई एग्जांपल, टाइम क्या हो रहा है, बस एक एग्जांपल और कर लो अच्छा सा, ठीक है। तो लास्ट वाले क्लास में फिर इलेक्ट्रोमेरिक कराएंगे और हाइपर कंजुगेशन कराएंगे। लिखा ही नहीं अभी तक, क्या कर रहे थे, क्या करें,
कौन है हरा जार? क्या? जहाँ पे डिस्पर्जन ज्यादा है खींचेगा तो ज्यादा पावर से, लेकिन यहाँ पे देखो डिस्टेंस ज्यादा मिल रही है, तो डिस्पर्सल ज्यादा कार्बन पे हो रहा है ना। नेगेटिव चार्ज देखो 1 2 3 तक आ रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है 1 2 अगल बगल हो जा रहा है, इसलिए। इंडक्टिव इफेक्ट और डिस्पर्जन दोनों में फर्क है। हाँ, एक और एग्जांपल करो। 4 है इसमें, 2 ही कराते हैं। OH लगा दो और क्लोरीन लगा दो। यहाँ पे लगा दिया OH, यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन। एक बार यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, 2 स्ट्रक्चर है। दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करना है, कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम। एसिडिक स्ट्रेंथ कल लास्ट क्लास में सिखाया था ना। फिनॉल है ये, H हटाएंगे, एनायन बनाएंगे और एनायन की एसिडिक एनायन का वो देखेंगे। चलिए जल्दी से बनाइए। हाँ, ये ज्यादा होगा, क्यों? उसके अंदर ज्यादा आई इफेक्ट है। ज्यादा आई इफेक्ट है, क्लोरीन है तो आई इफेक्ट से ही सोचना है। माइनस एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या सिखाया था आपको? प्लस आई ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं कि बढ़ाते हैं? प्लस आई ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं और माइनस आई ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। यानी क्लोरीन डेफिनेटली एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करने वाला है, बढ़ाने वाला है। अगर ऑर्थो पे लगाओगे तो ऑर्थो पे क्योंकि क्लोरीन के केस में आई इफेक्ट ही देखना है, ऑर्थो पे आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा और मेटा पे आई इफेक्ट कम लगेगा। डिस्टेंस डिपेंडेंसी की अगर बात कर लो तो आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा, तो आई इफेक्ट जहाँ पे ज्यादा है वहां पे क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ेगी। दोनों ही सेम ग्रुप हैं, क्लोरीन और क्लोरीन है, लेकिन एक की पोजीशन ऑर्थो हो गई और एक की क्या हो गई, मेटा। मेटा पे दूर हो गया और ऑर्थो पे पास में हो गया, तो क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा कौन बढ़ाएगा, ऑर्थो वाला, पास वाला ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट से सोच रहे हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ए की ज्यादा है और बी की। चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, थोड़े और एग्जांपल कराएंगे इसके, क्योंकि लास्ट वाले में वो क्लियरिटी नहीं आई थी ना। फिर उसको करा के